नेचर के करीब रहो तो कोई मुश्किल ही कोई नहीं है, आसानियां ही आसानी है। मैं तो आप लोगों को मुश्किल से निकालने वाली हूँ। हाँ, ये आपने अच्छा किया, क्योंकि सवाल जो है ना मेरे कुछ इस किस्म के हैं जो किसी भी औरत को, किसी भी मर्द को मुतासर कर रहे हैं आजकल। मर्दों को देख लें तो बड़ी बड़ी तौंदे निकली हुई हैं, औरतों को देख लें तो वो पेट के साथ पूरी थाइस का एरिया, पूरी टांगे, पूरी बाजू, ओवरऑल एक पूरा तो ये चीजें आई हैं। तो ये एस्थेटिक इतने नई नई जो टर्म आ गई, नई नई टर्मिनोलॉजी जो आ गई है कि टीके लगवाएं, वेट कम करें, ये जरा वो पता नहीं, मुझे तो उन चीजों के नाम भी नहीं आते हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं ना, जो एक ट्रेंड चल रहा है वजन कम करने का, कि आप वो एक अल्ट्रासाउंड टाइप मशीन होती है, उसके साथ वो कराएं, एक पूरी थेरेपी उसकी कराएं और आपकी चर्बी पिघल जाएगी और आपका वेट लॉस हो जाएगा। मैं तो हैरान हूँ। कराना चाहिए वैसे, आप नेचुरल बात करें, अगर हर्बल बात करें तो नहीं, अगर मेरे नजदीक आप लोग आते मेरी बातों में, मैं तो कहती हूँ नहीं करवाना चाहिए। हो क्यों, मैं ये बात कह रही हूँ, ये नौबत ही क्यों आए। सही है। अच्छा, वो लोगों की अपनी अपनी चॉइस के ऊपर अपनी चॉइस के ऊपर है, वो तो मेडिकली इस चीज को करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं। लेकिन आपा मैं आपसे पूछूंगी कि होम रेमेडीज जिसे हम घरेलू टोटकास कहते हैं, ये बड़े कारआमद होते हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसका अपेरेंटली कोई नुकसान नहीं होता। तो हम शुरू करते हैं कि वजन कम करने का तरीका होम रेमेडीज के अंदर क्या है। देखिए, बात का ना आगाज़ मैं इधर से करूँगी। तरीका, इलाज, हर चीज़ नेचर के अंदर मौजूद है। कि सबसे पहले तो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि एक हमारा लाइफस्टाइल और दूसरा हमारा खाने का स्टाइल, इन दोनों चीज़ों की वजह से ओबेसिटी ने जन्म लिया है। हाँ। कि पता नहीं हम किस चीज़ की जल्दी में होते हैं कि हम जो दांतों का काम है ना वो आंतों से लेते हैं। यानी 32 दांत है, आपको एटलीस्ट 32 बार च्यू करना चाहिए। वो हम क्या करते हैं कि फटाफट दो इधर मारे जानवरों की तरह और चलो जी नीचे, वो सारा काम हम आंतों पे डाल देते हैं, जिसके नतीजे में फिर बैठे रहते हैं। ठीक है ना, हरकत में बरकत होती है, हम चलते फिरते नहीं है। यानी लाइफस्टाइल बिल्कुल हमारा स्लो हो गया, जिसकी नतीजे में ओबेसिटी ने जन्म लिया। बहुत पहले शाज़ो नादिर कोई मोटा हुआ करता था और वाकई उस दौर में ये बात कही जाती थी, खाते पीते घर से है। हाँ। ये बात उस दौर की इस दौर की नहीं है। ठीक है। हाँ। ये अब जो देखा जाता है, कहते हैं इंतहाई लेजी है, इंतहाई सुस्त है, इसलिए ये मोटा है। एक्टिव जो होते हैं ना वो कभी भी मोटा नहीं। इसमें फिर ना हम मॉडर्न वर्ड की अगर बात करें ना, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी निकाल दी गई है कि ओहो ये तो मुझे मोटा कह रही हो, बॉडी शेमिंग स्टार्ट हो गई है। लोग जो है माइंड करते हैं बहुत ज्यादा माइंड करते हैं कि आप हाउ डे यू से दिस टू मी, आपने मुझे ये कैसे कह दिया कि जी मैं ओवरवेट हूँ, मैं मोटा हूँ, मेरी बॉडी शेमिंग हो रही है। बेसिकली कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर प्रॉब्लम आप खुद मान रहे हैं तो उसका सोल्यूशन भी तो है ना आपको। तो शीशा आजकल सबके घरों में है और इतने बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं, आपको सर से लेके पांव तक दिखाते हैं। किसी को नौबत ही क्यों आए कोई आपको कहे, आप खुद से ही सोचे ना। लेकिन बात आती है अब घरेलू टोटकों पे। मैं टोटकों की ना एक टर्म आपको समझाती हूँ, आपको भी और हमारी तमाम देखने वाली ऑडियंस को भी। हमारी बहुत ही प्यारी सी फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनको सबको टोटके जो है ना, एक्चुअली वो ये है कि कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ये सीना बसीना, ठीक है ना, ये वो नॉलेज है जो सीना बसीना आपके अंदर मुंतकिल होता है। जिस तरह मैं दावा करती हूँ कि मेरे पास तकरीबन 7 नस्लों का नॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक टोटका ऐसे नहीं है कि कोई हर किसी की बस की बात भी नहीं कि इधर बैठे हो टोटका पेश कर दे। नहीं, टोटका ये है कि उसमें नस्लें लगती हैं। ठीक है, आजमाए जाते हैं तो फिर कहीं जाके टोटका जन्म लेता है। खास तौर पे हाँ, ये जो आजमाए हुए बात आजमाए जाते टोटके जो है ना, वो बेसिकली एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया है या आपने अपनी नस्लों में होते हुए वो देखा है, तभी उसके विक्टिम्स रहे हैं, आप उसके विक्टिम्स रहे हैं कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसा कर लें। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बताऊंगी कि जिस तरह मैं अभी रिसर्च कर रही थी, स्टडी कर रही थी इस पे जो ये हीट वेव आई हुई है ना, इसके ऊपर कि पुराने जो लोग थे, बहुत पुराने जो लोग थे, वो क्या करते थे। तो उसके नतीजे में मेरे सामने एक चीज आई कि वो लोग स्लिम, स्मार्ट, खूबसूरत भी रहते थे, जिसके आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है ना, कि मसल स्टिफनेस होगी, ये वीकनेस होगी, चक्कर आ रहे हैं आपको, आपकी आंखें अंदर की तरफ धस रही है, आपने वो पाउडर फॉर्म में, किसी की बॉटल फॉर्म में, किसी में भी आपने वो घोल के पिया और तो आपको एनर्जी आ गई। पहले लोग क्या करते थे, मैंने कहा ये इलेक्ट्रोलाइट्स का इतना जो एक बुखार चढ़ गया, तो पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग पता क्या करते थे, पहले लोग खेतों में भी जाते थे, हल भी चलाते थे और फसलें भी खुद से उगाते। जो मशीनें काम कर रही हैं, मशीनें काम करी, उसके बावजूद हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत है। और वो उस ज़माने में किस चीज़ से इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते थे, बरसगीर पाको हिंद की मैं आपको एक हिस्ट्री सुनाती हूँ। उसमें यह था कि उस दौर में जब किसान हल चलाता था और सहरा में लोग सफ़र करते थे, आज भी सिब्बी लगाओ और हमारे साथ वाले मुल्क का आप राजस्थान लगाओ, राजस्थान की एक मैं रेमेडी भी आपके शो में दूंगी इलेक्ट्रोलाइट्स की। ठीक है, वो क्या है कि वो ये करते थे, रागी होता है उधर,
रागी मिलता है, जिस तरह हमारे बाजरा होता है, ठीक है। रागी की बहुत ही छोटी सी फॉर्म होती है, बाजरे की छोटी फॉर्म होती है रागी, तो वो उसके आटे के साथ राबड़ी बनाते हैं। अच्छा, राबड़ी। अब आप लोगों ने किसी ने ना, इनमें किसी को भी राबड़ी का नहीं पता होगा कि व्हाट इज राबड़ी। मुझे भी नहीं पता। हाँ, किसी को भी नहीं पता कि जहाँ जहाँ मैंने बताया तो अच्छा, वो बुजुर्ग मुझे इसलिए फिर पसंद करते हैं कि आप ना हमें हमारा माजी याद करवाती हैं। उनके दौर में होती थी चीज़। हाँ। और हमने 1 टाइम खाई हुई है, मैंने भी 1 टाइम खाई है, बहुत ज्यादा नहीं खाई, लेकिन मेरी रेसिपी, मेरे नॉलेज सारा है उसके अंदर, मेरी नानी बनाती थी। वो ऐसे किया जाता है कि गुड बैक्टीरिया, आप सबको पता होगा अब तो, गुड बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे प्रोबायोटिक्स जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी आंतों के लिए अच्छे होते हैं, वो हमारे IBS का जो मर्ज उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे गट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वो कैसे करते थे, सिर्फ 2 चम्मच में, वो चुंगे वाली बात आएगी अब, ठीक है ना। आपने 2 चम्मच के अंदर लस्सी के अंदर उसको फेंट के रख देना है तकरीबन 6 घंटे के लिए। ये सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट्स मैं आपको बता रही हूँ कि जो एनर्जी भी देगा, आपको स्टिफनेस से भी बचाएगा, आपको स्लिम भी रखेगा, खूबसूरत भी रखेगा। 1 गिलास इसका आपने ये करना है, रात को इसको मिक्स किया लस्सी के अंदर और उसको ढक के रख दिया। उसके अंदर गुड बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है, गुड बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे, जिसका फर्मेंट हो जाएगा। तो उसके ऊपर जो पानी आएगा ना, वो पानी आपने निकाल के मिट्टी की हंडी में उसको बॉईल कर लेना है, और फिर जो नीचे आटा बचा होगा उस आटे को उसके अंदर मिक्स करें। मिक्स करने के बाद वो सही पक जाएगा, एक लई टाइप बन जाएगी, बहुत ही स्लाइमी सी पेस्ट बन जाएगी। वो आप फिरनी टाइप, एग्जैक्टली फिरनी टाइप बन जाएगी, स्लाइमी सी, बिल्कुल ना। मैंने इमेजिन किया ना, तो मेरे बिल्कुल आप सही पहुंची हैं, बिल्कुल स्लाइमी सी एक ना फिरनी टाइप एक पेस्ट आपके सामने आ जाएगी। आपने ये करना है, रात भर उसको रख देना है, यानी वो 2 दिन में तैयार होते, 2 दिन में आप उसको 4 दिन का तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आजकल फ्रिज है, फ्रिज में रख सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने सुबह छाछ में अगर लेते हैं, लस्सी बनाई आपने दही की, या आपको कहीं से लस्सी मिल जाती है चाटी वाली, तो आपने लस्सी के अंदर क्या करना है, लस्सी को फेंटना है नमक के साथ, और उसके अंदर 2 चम्मच वो इतना डालना है कि वो हल्का सा थिक हो जाए, वो राबड़ी जो है। आपने अच्छे तरीके से ग्राइंडर इस्तेमाल नहीं करना, हाथ के साथ, जो हाथ वाली मदानी होती है ना, उसके साथ आपने उसको फेंटा, हस्बे जायका नमक डाल ले, थोड़ा सा भुना कुटा जीरा डाल लें, चाहे तो थोड़ी सी प्याज और सब्ज मिर्च हल्की सी डाल लें, डाल के आप वो पेट भर के पी लें। पी के आप घर से निकलें, आप रिक्शा चलाएं, आप रेडी पे खड़े हो जाएं, आप बाइक चलाएं, आप राइडर हैं, आप जो भी काम करें, इंशाल्लाह गर्मी आपके करीब नहीं आएगी। एनर्जी बूस्टर आपका मसल स्टिफनेस को खत्म करने के लिए, मसल्स का आप ये कह सकती हैं कि उसको क्या नाम दूं मैं उसको, आपकी खूबसूरती का जामिन, आपकी सेहत का जामिन, आपको भी आपके गुड बैक्टीरिया को पैदा करने के लिए, आपके गट को इंप्रूव करने के लिए, हर चीज के लिए, और आपका हाजमा बेहतर होगा, तो वही हाजमा बेहतर होगा, आपको वजन के तौर पे आपकी बॉडी में फैट्स की सूरत में ऐड ऑन भी नहीं होगी। तो ये मोटापा जो है ना, ये मोटापा तो आपके करीब भी नहीं। आप जरा नेचर के करीब आए, मोटापे को दूर भगाएं। लोग कहते हैं देसी घी खा लिया, देसी चीजें अगर हम खाएंगे, देसी चीजों की तरफ अगर हम जाएंगे, इससे मोटापा नहीं आता, तो इससे मोटापा नहीं आता, तो इससे मोटापा नहीं आता। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। अगर आप देसी लाइफस्टाइल पे आएंगे तो इससे मोटापा सवाल ही पैदा नहीं आता। मोटापा आता है किससे, जो आपने असल निकाल दिया है, ठीक है ना, जो आप यूज कर रहे हैं रिफाइंड चीजों से मोटापा आता है, असली चीजों तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, मोटापा 2 तरह का होता है, किसी बीमारी की वजह से और जिस भी तरह से हो, यूजुअली ये कहा जाता है मोटापा एक बीमारी ही है, डेफिनेटली बीमारी ही है, इसको हेल्थ के उसमें ना ले। हाँ, लेकिन इसकी रीजंस में ना कुछ रीजंस आती हैं। अब हम एक तो जनरली बात कर लेते हैं, कोई ऐसा कहवा मुझे बताएं जो आप फौरन से तैयार कर लें और आपकी रूटीन का वो हिस्सा भी हो, बिल्कुल, और आपकी वो जो एक फीलिंग होती है ना कहवा या चाय पीने वाली, वो भी क्रेविंग भी खत्म हो जाएगी, और उस कहवे से आपका वजन भी कम। आज एक मैं आपको ना इस तरह का कहवा बताने लगी हूँ कि जो आपके गाल गुलाबी करेगा, आपके हांडी जैसे पेट को छोटा करेगा, और आपको स्लिम, स्मार्ट और खूबसूरत कर देगा। बशर्त ये कि आपने 40 दिन रेगुलर इस्तेमाल करना है। तरीका ये सिंपल मैं बताऊंगी आप लोगों को। इस्तेमाल का तरीका 2 टाइम है। एक टाइम सुबह आप नाश्ते से पहले कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा, ओवरवेट है तो ठीक है, और एक शाम को 4 बजे जो चाय की क्रेविंग होती है हम लोगों को, ठीक है ना, उस टाइम पे यूज़ करना है। करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। उसके अंदर गर्मियों को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहवा क्रिएट किया खुद से ही। मैं कहती हूँ, इस तरह शायरों को अता होती है ना शायरी की, मुझे इस तरह टोटकों की अता ही होती है, तो ठीक है ना, क्योंकि अब सब चीज़ों की डेप्थ में इतना चली गई हूं, मुझे पता है, किताबें पढ़ रही हैं, चीजें देख रही हैं, रिसर्च आपने करना ये है, गर्मी को मद्देनजर रखते हुए सब्ज इलायची जो है वो 8 लेनी है, ठीक है, 2 कप के लिए 8 सब्ज इलायची आपने लेनी है। 1 चम्मच आपने चाय वाला सौंफ का लेना है, ठीक है। जीरा स्किप कर देना है, इसके अंदर से अदरक स्किप कर देनी है, इसके अंदर से वो सर्दियों के लिए होती है, ठीक है, और आपने दालचीनी को भी स्किप कर देना है, ठीक है। ये 3 चीजें आपने निकाल दी हैं, गर्मियां हैं क्योंकि बहुत ज्यादा, तो आपने ये दोनों चीजें, सब्ज इलायची और सौंफ, इनको ये ले लें। और अगर आप चाहें
तो अगर आपके पास बेजल नहीं होते जो इसको क्या कहते हैं, बेजल लीव्स जो होते हैं वो डाल लें, उसको पकने के लिए रख दें, वरना 2 चीजें ही काफी हैं। क्या चीज है? सब्ज इलायची और सौंफ। इन चीजों को अच्छे तरीके से पका लें, तकरीबन आपका आधा कप जल जाए। जब आधा कप जल जाए तो फिर आपने इसके अंदर अच्छे उबाले देने हैं, अच्छे उबाले देने। तो आपने फिर इसके अंदर चौथाई एक चुकंदर छोटे छोटे बारीक बारीक से उसके पीस करके वो डाल दें, और एक मुट्ठी भर पुदीना डाल के उसको दम पे रख दें। बस चूल्हा बंद कर दें। 4 चीजों का कहवा है। आपने इलायची सौंफ पहले बॉईल करना है, चुकंदर और जो पुदीना है वो बाद में डाल के दम पे रख देना है। उसको ज्यादा बॉईल करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस आप सिंपल 1 कप पिए। अगर आपको एसिडिटी नहीं है, अगर आपको मैदे का मसला नहीं, तो आप थोड़ा सा लेमन डाल सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये आपका वेट काटेगा। आपने गरम गरम इसको स्टेन करके और इसके अंदर 1 चम्मच भर के चिया सीड डालना है, गरम। चिया सीड वाला कहवा एक्चुअली ये, ठीक है। हमारा सिर्फ क्या है माइंडसेट कि हमने चिया सीड को सिर्फ ड्रिंक्स शरबत के अंदर ही पीना है, या हमने हम बना रहे हैं साथ में कोई भी फालसे का शरबत या किसी चीज का भी शरबत, हम कोई ब्रांड का बना रहे तो हम उसके अंदर चिया सीड डालते हैं, तो मलंगा डालते नहीं। आप इस गरम गरम के अंदर ना स्टेन करने के बाद, ठीक है, स्टेन करने के बाद चिया सीड मिक्स करें, और चिया सीड आपके अंदर जाने चाहिए, फाइबर भी अंदर जाएगा आपके, ठीक है। आपका गट भी क्लीन होगा, आपके गाल भी गुलाबी होंगे, लेकिन कंटिन्यू 40 दिन करने से